हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव टैरो फॉर यू। आज की वीडियो आपके रीयूनियन के बारे में है, आपके लव रिलेशन के बारे में है और हम देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप में क्या क्या चल रहा है और एंजल हमें क्या बताना चाहते हैं या किस तरह का गाइडेंस देना चाहते हैं। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए जिससे कि आपको सबसे पहले मेरा नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हमें मिला है सबसे पहले द हर्मिट मेजर अरकाना से और जस्टिस मेजर अरकाना से। 9 ऑफ कप्स, द हेरोफेंट, मेजर अरकाना कार्ड्स बहुत निकल रहे हैं। 10 ऑफ कप्स, वाह, कप के कार्ड, इमोशंस के कार्ड ज़्यादा निकल रहे हैं। तो ये तो फिर एंजल्स आपको, यूनिवर्स आपको कुछ खास बताना चाह रहा है, खुश करने वाला है, ऐसा लग रहा है इस वीडियो में। तो यूनिवर्स आपको खुश करने वाला है और ऐसा लग रहा है जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था कब से, और वो इंतज़ार अब ख़त्म होने वाला है, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या कह रहा है यूनिवर्स। तो यहाँ पर मिला है एक तो वॉन्ड्स का कार्ड है, तो फायर साइन भी आ गया है, अर्थ साइन भी है यहाँ पर और वाटर साइन तो है ही, एयर साइन भी है। चारों साइन यहाँ पर मिले हुए हैं, सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखिए, एक तो आप दोनों में से कोई ऐसा है या शायद दोनों एक दूसरे के लिए यहाँ पर तड़प रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं, ऐसा यूनिवर्स का कहना है कि आप दोनों अब वो उस तरह की सिचुएशन में आ गए हैं या उस टाइम फेज़ में आ गए हैं जिसमें कि सिर्फ एक ही जना नहीं तड़प रहा है, दोनों जने तड़प रहे हैं, ठीक है। और वो तड़प कैसे रहे हैं, जो पुरानी मेमोरीज़ हैं उनको याद कर रहे हैं, और जब वो चीज़ें याद आ रही हैं तो बहुत ज़्यादा तड़पन हो रही है, बहुत परेशान हो रहे हैं। आप तो इधर परेशान हैं ही, लेकिन आपके पर्सन भी परेशान हो रहे हैं। अब वो उस टाइम फेज़ में आ चुके हैं जबकि उन्हें वो पुरानी मेमोरीज़ याद आ रही हैं, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, वो उनसे पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि मैनिफेस्टेशन का असर हो, आपके इंतज़ार का वो फल है ना। और ये तो ऐसा लग रहा है कि आप ही के किसी काउंटर पार्ट की रीडिंग चल रही है। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों या तो किसी तरह के कनेक्शन में हैं, काउंटर पार्ट ही हैं, डिवाइन फेमिनाइन हो सकते हैं या डिवाइन मस्कुलाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा दिख रहा है और पुरानी जो मेमोरीज़ हैं वो याद आ रही हैं। अगर आपके पर्सन मैरिड हैं, आपसे मैरिज करी है उन्होंने, तो उन्हें अब वो अपने वादे याद आ रहे हैं। जिन लोगों के पर्सन मैरिड नहीं हैं, उन्होंने जो अपने कमिटमेंट्स किए हैं, जो वादे किए हैं, अब वो याद आ रहे हैं, वो परेशान कर रहे हैं, तो आप खींच रहे हो उन्हें, ठीक है। और ऐसा दिख रहा है कि एक जो व्हील चल रहा था, कार्मिक जो व्हील चल रहा था, वो अब ख़त्म होने वाला है और अब वो एंड ही हो रहा है। आप उसके टॉप पर पहुंच गए हैं और जब उसके टॉप पर आप पहुंच गए हैं तो बस ये तो कार्ड इस तरह का है कि ये जो अभी का जो टाइम चल रहा था, जो सफरिंग्स चल रही थी, उसको ये ख़त्म होता हुआ दिखा रहा है, ठीक है ना। और आपको बहुत सारी खुशियाँ मिलती हुई नज़र आ रही हैं यहाँ पर। जो चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में वो ऐसे आएंगे कि पर्सन को भी अब लगता है कि आप ही हैं ज़िंदगी में, आप ही खुशियाँ वाले देने वाले हैं, आप ही से खुशियाँ हैं उनकी। और आपके पर्सन ने गाइडेंस भी लिया है और जो गाइडेंस उन्हें मिला है वो बहुत अच्छा गाइडेंस मिला है, आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। तो जिन्होंने भी आपके पर्सन ने गाइडेंस लिया है तो वो गाइडेंस पर चलना चाहते हैं और यूनिवर्स उनको मजबूर कर रहा है उस गाइडेंस पे चलने के लिए। यूनिवर्स जानबूझकर उन्हें मजबूर कर रहा है कि वो गाइडेंस लें और उस गाइडेंस को फॉलो करें। जो भी उन्हें गाइडेंस दिया जा रहा है वो यूनिवर्स की तरफ से दिया जा रहा है, वो कोई और इंसान नहीं दे रहा है, यूनिवर्स दे रहा है। एंजल पीछे खड़े होकर बुलवा रहे हैं उनसे। तो वो इसीलिए हो रहा है ऐसा कि जिससे कि आप लोगों का रियूनियन हो, ठीक है ना। अब जो चीज़ें उनकी लाइफ में चल रही हैं तो वो उसको देख रहे हैं,
पूरी तरह से एनालिसिस कर रहे हैं अपना कि किस तरह से उन्होंने क्या खोया है अब तक और क्या पाया है। ठीक है, वो तो शायद ऐसा लग रहा है कि आप भी ऐसा कर रहे हैं। आप अक्सर ऐसा कर रहे हैं आजकल में कि आप देख रहे हो कि आपको क्या मिला इस रिश्ते में। इस तरह की बातें आपके मन में चल रही हैं कि आपने सब कुछ तो दिया है 100%, फिर अभी आपको क्या मिला है, कुछ भी नहीं मिला, या फिर अब तक आपको क्या मिला है इस रिश्ते से। ऐसी ऐसी जो बातें चल रही हैं आपके मन में, तो वो ऐसी ही बातें आपके पर्सन के मन में भी चल रही हैं, क्योंकि वो काउंटर पार्ट हैं आपका। ठीक है, और साथ में जो आप खुद को, जो आपने अभी तक जो सीमेंटिंग की है ना, अपनी खुद को बहुत स्ट्रांग बनाया है, एक फेज़ से बाहर निकाल कर लाए हो आप अपने आप को, तो ऐसे ही वो भी उनको रियलाइज़ हो रहा है, उनको भी अपनी गिल्ट महसूस हो रही है, या जो भी उन्होंने कमिटमेंट किए आपके लिए, वादे करके आए, आपको छोड़ दिया या बात नहीं की या बदतमीज़ियाँ की हैं, जो ब्लॉक कर दिया है, तो उसके लिए उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। उनको बार बार ये एहसास हो रहा है कि उन्होंने बार बार आपके साथ गलत किया है और आप हमेशा उनके साथ सही करते रहे, अच्छा ही करते रहे। ठीक है, तो आपकी वैल्यू रियलाइज़ हो रही है, ये बहुत अच्छी बात है। आपके पर्सन को आपकी वैल्यू रियलाइज़ हो रही है इस टाइम, और यूनिवर्स ऐसा लग रहा है कि आप ही के फेवर में है, पूरे फेवर में है। रिविलेशन, बहुत जल्दी कुछ रिविलेशन होने वाले हैं। इम्पार्शियलिटी, और जितनी भी इम्पार्शियलिटी आपके साथ हुई है, शायद आप लड़ रहे हो यूनिवर्स से या गॉड से, या जिनको भी आप कॉल करते हैं उनसे आप लड़ रहे हो कि आपकी क्या गलती थी, क्यों उन्होंने आपको इतनी सज़ा दी है, या क्यों उन्होंने आपके साथ इतना गलत किया है, क्यों हमेशा पार्शियलिटी आप ही के साथ की है, क्यों थर्ड पार्टी के साथ पार्शियलिटी नहीं हुई है। इस तरह के बहुत सारे मन में आपके थॉट हैं यूनिवर्स से। शायद आप पूछते हैं उनसे क्या गलती है आपकी, है ना। आपको इंतज़ार है थर्ड पार्टी के खुलासे का, उसका जो असली चेहरा है वो सामने आने का, सबके सामने उसकी असलियत आए, आपको उसका इंतज़ार है। आप यूनिवर्स के साथ बोलते हो कि उसका क्यों नहीं आ रहा है अभी तक भी, उसका सामने क्यों नहीं आ रहा है। देखिए, अभी बहुत सारे लोगों का तो आ भी गया है सामने, और जिन लोगों का नहीं आया है उन्हें इंतज़ार है अभी भी। वो कहते हैं, वो पूछते हैं कि क्यों इतना टाइम लग रहा है, क्यों नहीं हो रहा उसका खुलासा, क्यों उसकी असलियत सामने नहीं आ रही, है ना। और आपके मन में एक और सवाल रहता है, कैपेसिटी, कि यहाँ पर कौन ज़्यादा प्यार करता है। क्या सच में थर्ड पार्टी ज़्यादा प्यार करती है, क्या पर्सन सच में ज़्यादा प्यार करते हैं, या सबसे सच्चा प्यार आपका है। कन्फ्यूजन्स इस तरह के हो जाते हैं जब ज़्यादा परेशान होते हैं ना आप, तो इस तरह के सवाल आपके मन में आते हैं, और आपको इन सब का आंसर चाहिए होता है। आप चाहते हो कि आंसर तो मिले इसका, कि क्यों है ऐसा, है ना, क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों थर्ड पार्टी अभी भी इतने मज़े में है, क्यों थर्ड पार्टी को वो चीज़ें नहीं हो रही हैं जो होनी चाहिए, जो वो डिज़र्व करती है, क्यों उसको उसका कर्मा इतनी जल्दी नहीं मिल रहा है। तो इस तरह के आपके क्वेश्चन मन में चल रहे हैं, है ना। अगर ये कार्ड्स निकले हैं तो इसका मतलब यूनिवर्स आपकी बात सुन रहा है। हमें मिला है टावर, हाई प्रीस्टेस। इस वाली रीडिंग में मेजर अरकाना के तो बहुत सारे कार्ड्स निकल रहे हैं। इसका मतलब जानते हैं क्या है मेजर अरकाना के कार्ड निकलना इतने सारे रीडिंग में? वो ये है कि अब आपका समय शुरू होता है, अब आपके लिए आपकी खुशियाँ मिलने वाली हैं। इतने ढेर सारे मेजर अरकाना के कार्ड्स निकल रहे हैं, वो भी इतने पॉजिटिव, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। देखो, आप जो है अपने प्यार के साथ अपनी खुशियाँ, अपनी ज़िंदगी बांटना चाहते हैं। ज़िंदगी भर की खुशियाँ आप अपने पर्सन के साथ में लपेट लेना चाहते हैं, समेट लेना चाहते हैं, और बहुत खुशहाल
जीवन एक जीना चाहते हैं अपने प्यार के साथ। आपने इतने ढेर सारे सपने देखे हैं, इतने ढेर सारे सपने देखे हैं कि आप कई बार सोचते हैं कि चलो आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन कर लेते हैं, लेकिन फिर भी वो सपने जो है ना, वो वो नहीं आगे जाने देते हैं। वो एक तरफ है आपका दिल, वो कहता है कि नहीं, आपके पर्सन आप ही के हैं और यूनिवर्स को आपके पर्सन को वापस लाना ही होगा, कैसे नहीं लाएंगे, है ना। तो ये एक आपका एक विश्वास है और इस विश्वास के सहारे आप अभी तक भी टिके हुए हैं और अभी तक भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं और अभी भी आप अपने पर्सन के लिए दुआएं कर रहे हैं। आप कभी कुछ गलत करने तक का नहीं सोचते हैं। कई बार गुस्से में हो सकता है कि आपका मन करे कि छोड़ दें उसे, क्योंकि बदतमीज़ियाँ ही बहुत की हैं, लेकिन फिर भी आप प्यार इतना करते हैं कि आप उसका कुछ गलत नहीं कर सकते। आप कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते हैं उसका, है ना। आप उसको कुछ गलत शब्द नहीं बोल सकते हैं। भले ही गुस्से में कुछ एक आध बार कुछ कह दें तो अलग बात है, लेकिन वैसे दिल से आप नहीं चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके पर्सन आपके पास वापस लौट कर आएँ, है ना। बदतमीज़ियाँ बहुत की हैं उन्होंने आपके साथ। उन्होंने तो आपको पूरा तोड़ के रख दिया, लोगों के सामने बिल्कुल ही तमाशा बनाया, है ना। और लोगों के सामने ऐसा छोड़ दिया आपको कि अगर उनके ऐसा है कि अगर पब्लिकली आपकी कोई बेइज्जती नहीं की है तो भी लोगों को पता लग गया कि ये ठीक नहीं है, ऐसा, है ना। आपके इमोशन से बहुत खेलते आए हैं। जब मर्ज़ी तब आते हैं, जब मर्ज़ी तब जाते हैं। आपके इमोशंस की कोई कदर नहीं है। आप अगर कॉल करते हैं तो कई बार नहीं रिसीव करते होंगे, या हो सकता है ब्लॉक ही कर रखा है ना। जब उनका मन करता है तो वो 10 बार कॉल करेंगे, जब आपका मन होता है बात करने का नहीं रिसीव करते हैं, मैसेज का जवाब नहीं देंगे, ऑनलाइन होते हुए भी बात नहीं करेंगे। आपको इतनी सारी टेंशन रहती है, इतनी एंग्जाइटी रहती है अपने पर्सन के साथ कि पता नहीं क्या कर रहे हैं आपके पर्सन, अब क्या कर रहे होंगे, पता नहीं कहाँ होंगे। तो ये सब इतना मन में आपके चलता रहता है और आपको लगता भी है कि आपके पर्सन को आपको वैल्यू तो देनी चाहिए, है ना। बहुत सारी शिकायतें तो हैं। आप शिकायतें वो इसलिए हैं क्योंकि आप चाहते हो कि उनका प्यार आपको दिखाई दे। आप अपनी साइड से इतना प्यार करते हो तो आप भी चाहते हो कि उनका प्यार आपको दिखाई दे। पता तो लगे कि क्या वो सच में प्यार करते हैं आपसे, या नाटक कर रहे हैं, या धोखा कर रहे हैं, ऐसा है। तो एक क्लैरिटी चाहते हो आप, क्या सच में प्यार करते हैं आपके पर्सन। और बस इंतज़ार इंतज़ार इंतज़ार, हर सवाल के जवाब में बस आपको इंतज़ार करना पड़ रहा है। कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही है, बस इंतज़ार ही करते चले आ रहे हैं, ठीक है। मून, जब न्यू मून या नो मून डे होता है या फिर कुछ फुल मून डे होता है तो आपको परेशानियां होती हैं। आप इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान होने लग जाते हो, बेचैन होने लग जाते हो। आपको आपके पर्सन की याद बहुत आने लग जाती है, और जब वो याद आती है आपके पर्सन की, आप बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं कि आपको समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए, है ना। तो इसके लिए आप कुछ रिचुअल्स करना, मैं बताऊंगी आपको। आप रिचुअल्स करना जब भी ऐसा आपके साथ फेज़ होता है। तो वैसे तो आप ठीक रहते हो, काफ़ी खुद को आपने काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना लिया है, लेकिन फिर भी जब भी नो मून होता है या फिर फुल मून होता है तो उसके आसपास या फिर उस दिन आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। आप बिल्कुल तड़पने लग जाते हैं अपने पर्सन के लिए, बहुत याद आती है आपको अपने पर्सन की, और बहुत रोते हैं आप उस टाइम कि क्यों आ रही है, और आप खुद भी, आपको ऐसा लगता है कि क्यों हो रहा है आपके साथ ऐसा। तो ये आपका प्यार है। चलो देखते हैं आप दोनों का प्यार कैसा है, आपका और आपके पर्सन का, है ना। वो देखते हैं किस तरह का प्यार है आपका। देखिए, मैं बता दूं कि यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं वो तो नेगेटिव हैं, नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं। ऐसा है कि आपके प्यार को नज़र लगी पड़ी है ना। एक बहुत ही सच्चा दोस्ती कहनी चाहिए। जो यहाँ पर जो फीलिंग्स, वाइब्रेशंस दिख रही हैं, जो कनेक्शन दिख रहा है, वो है एक बहुत सच्चे दोस्त का।
आपके पर्सन को आपके रूप में एक बहुत सच्चा दोस्त मिला है ना। और बहुत गलतियां उन्होंने की हैं, बहुत फ़ायदा उठाया है आपका, गलतियां की हैं उन्होंने, और उन गलतियों को भी आपने नज़रअंदाज किया है हमेशा, क्योंकि सच्ची एक दोस्ती है। आप एक प्यार तो है, आपको बहुत प्यार है, लेकिन आप साथ में ये भी चाहते थे कि आपके पर्सन हमेशा आपके एक अच्छे दोस्त बनकर भी रहें, या आप अपने पर्सन के दोस्त रहें हमेशा। लेकिन आपके पर्सन ने बड़ी बदतमीज़ियाँ की, और ये देखो, ये भी दिख रहा है, ये अगर आप ये 3 कार्ड्स देखें, एक बहुत अच्छी जो दोस्ती थी, धीरे धीरे करके तो देखो उसमें कमी आने लग गई, आपके पर्सन के प्यार में कमी आने लग गई, है ना। पहले अगर आपके आगे पीछे भागते होंगे तो उन्होंने आपको महत्व देना बंद कर दिया, आपको वैल्यू देनी बंद कर दी, कम कर दी धीरे धीरे करके, है ना। तो आपके अंदर वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट आने तो लग गया था, उदास रहने लग गए थे आप, तो ये तो हुआ है। और जो एक अच्छी दोस्ती थी वो धीरे धीरे करके तो ऐसा होने लग गया कि वो आपके पर्सन ने पहले भागते थे, फिर भागना बंद कर दिया, धीरे धीरे करके एटीट्यूड उन्होंने चेंज कर लिया आपके पर्सन ने, आपसे बात ठीक से नहीं कर रहे, या आपसे आपको ब्लॉक कर दिया, या फिर अपना ही अजीब अजीब सा कुछ बिहेवियर ऐसा वो करने लग गए कि आपको भी यकीन नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, या बड़े बदलने से लग गए आपके पर्सन, है ना। ज़्यादातर हो सकता है आपसे दूर दूर रहते हों, बाहर रहने लग गए, आपको बहाने बनाने लग गए इस तरह के। तो ये देखो, आप खुद देखो, ये कार्ड्स जो आए हैं, ब्लैक मैजिक नहीं दिख रहा क्या आपको इन कार्ड्स में? सब काले काले कार्ड्स हैं, देखो, हाँ देखो कितना ब्लैक मैजिक, ब्लैक एनर्जी। और उस ब्लैक एनर्जी से क्या हुआ, टावर मोमेंट आया आपकी लाइफ में ब्लैक एनर्जी से। तो ये तो ऐसा है कि आप दोनों एक प्यार की डोर से बंधे हुए थे, दोस्ती की डोर से बंधे हुए थे, एक सच्चे प्यार की डोर से बंधे हुए थे। और वो डोर कौन सी थी? वो यूनिवर्स की तरफ से ही दी गई डोर थी, उन्होंने ही बांधा था, यूनिवर्स ने आपको बांधा था। और आपको एक बहुत अच्छी लाइफ साथ में बतानी थी, क्योंकि आप दोनों एक काउंटर पार्ट हैं, है ना। वरना आपको किसी और के लिए इस तरह की फीलिंग नहीं होती है जितना कि आप अपने पर्सन के साथ बस बंधे हुए हैं, बहुत बंधे हुए हैं। और वो आए आपकी लाइफ में और आपको बांध बहुत दिया है उन्होंने अपने प्यार में, या जो भी है, मतलब आप बहुत बंधे पड़े हैं अपने पर्सन से ही, आप कभी निकल नहीं पाते हैं, है ना। ऐसे कार्ड्स में दिख रहा है। तो आपका कनेक्शन तो एक ऐसा है कि जो सच्चा दोस्त है, जो सच्चा प्यार है ना। और जो कुछ भी हुआ वो तो कार्ड ने आपको बताया ही है। चलो देखते हैं और क्या यूनिवर्स आपको बता रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप कई बार ये सोचते हो कि आपके अंदर क्या कमी है ऐसी। कई बार अगर आप थर्ड पार्टी की साइड भी देखते हैं तो आपको लगता है कि थर्ड पार्टी से तो आप बहुत 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 बेटर हैं हर तरह से, थर्ड पार्टी तो किसी काम की नहीं है, फिर भी आपके पर्सन थर्ड पार्टी की बात मानते हैं, है ना। तो कमी आप में नहीं है, आपके अंदर कोई भी कमी नहीं है, बल्कि आपको तो यूनिवर्स ने आपके पर्सन के हिसाब से ही बनाया था। दोनों काउंटर पार्ट हैं, तो आपको बिल्कुल मैच का बनाया, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे का सपोर्ट बनने के लिए बनाया। बस हुआ ये कि आपके पर्सन थोड़ा सा भाग गए, क्योंकि उन्होंने बीच में बदतमीज़ी कर दी आपसे। तो अब जब एक काउंटर पार्ट बदतमीज़ी करेगा तो उसको लर्निंग तो लेनी ही पड़ेगी, उसको आपकी रिस्पेक्ट तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। तो ऐसा है कि यूनिवर्स के हिसाब से आप बस चलते रहो, सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं, भले ही आपको नहीं दिख रहा हो लेकिन ठीक हो रही हैं। तो जो कर रहे हो आप वो करते रहो, जैसा चल रहा है वैसा करते रहो, ऐसा यूनिवर्स का कहना है, ठीक है। और देख लेते हैं रिश्ते के बारे में यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आज की रीडिंग के लिए। यूनिवर्स एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं।
कॉस्मिक, हाँ वाह, देखो अब आपने इतनी जो मेहनत की है ना, इतना गाइडेंस ले लेके जो आप काम कर रहे हो अपने लिए, तो उससे क्या हो रहा है, आपके थॉट्स में पावर आ गई है, मैजिकल हो गए हैं वो, थोड़े मैग्नेटिक हो गए हैं। और आपने महसूस किया होगा, ज़रूर महसूस किया होगा, जब भी आपको अपने पार्टनर की बहुत याद आती होगी किसी भी टाइम, चाहे रात को या कुछ ऐसे, दिन में तो नहीं कह सकती क्योंकि दिन का एनवायरनमेंट थोड़ा पोल्यूटेड ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे रात को शांति ज़्यादा होती है, तो उस टाइम पर आपने भी महसूस किया होगा कि आपके पर्सन की साइड से आपको फीलिंग्स या वाइब्रेशंस आती हैं, है ना। इसका मतलब ये है कि आपके थॉट्स जो हैं वो मैग्नेटिक और पावरफुल होते जा रहे हैं, हो गए हैं, और मिराक्युलस चेंजेस अब बस आने ही वाले हैं, धीरे धीरे करके हो रहे हैं। तो अगर आपको ये लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ अच्छा दिखाई नहीं दे रहा आपको, नहीं, ऐसा नहीं है, आपके अंदर ही चेंजेस आने शुरू हो गए हैं, आप पावरफुल बनते जा रहे हो। और आप जब पावरफुल बनते जा रहे हो तभी तो वो आपके पर्सन की एनर्जी इतनी चेंज होती जा रही है कि वो आपकी साइड आने पर मजबूर हो रहे हैं। अब आपसे वो शादी करने की सोच रहे हैं या अपनी लाइफ छोड़कर आपके साथ वो बॉन्ड बनाने का देख रहे हैं, है ना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कुछ नहीं हो रहा है, हो रहा है, बहुत अच्छे चेंजेस आपके रिश्ते में आ रहे हैं, ठीक है। और अपने जो आपको जो ग्रेस मिल रहा है ना यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, तो उन वाइब्स को आप फील कीजिए, क्या क्या आपको ग्रेस मिल रहा है, कितने गिफ्ट्स मिल रहे हैं आपको यूनिवर्स की साइड से। और जब आप ये थोड़ा सा उनकी ब्लेसिंग्स के लिए थैंकफुल रहेंगे, थैंक यू बोलेंगे बजाय कंप्लेंट के, तो आपका लव भी, आपका प्यार भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, ऐसा ये कह रहे हैं, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की तो ज़रूरत ही नहीं है, बस आप तो बस दिन गिनते रहो, आज या फिर कल कब आ रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। एक कार्ड और निकालते हैं, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि आपके पर्सन का या फिर रीयूनियन टाइम आपका एग्जैक्टली कौन सा है, आखिरकार रीयूनियन वाला कौन सा टाइम है ना। पहले एक कार्ड ये निकालते हैं, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं ये और एक्यूरेट बताते हैं, बहुत अच्छा आपको गाइडेंस भी मिलेगा इनसे, है ना। तो ये मुझे कुछ इस तरह की वाइब्रेशंस आ रही हैं कि वीडियो तो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन मुझे आ रहा है कि मुझे इसमें से एक कार्ड निकालना है और आपको कुछ बताना है। अब में से कुछ लोग तो स्टार सीड हैं, वो होते हैं ना जो लोगों को रास्ता दिखाते हैं, आप में से तो कुछ लोग तो वो हैं। और ये तो बहुत ही बढ़िया बात है कि आप इस वर्ल्ड के साथ साथ और भी कई डायमेंशन से कनेक्ट हो सकते हैं, या और किसी पैरेलल वर्ल्ड के साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं, शायद हुए पड़े हैं, हो सकता है आपको कुछ पता ही ना चल रहा हो, और आप धीरे धीरे करके वहाँ कनेक्ट हो रहे हैं, आप दूसरे वर्ल्ड की एनर्जीज से कनेक्ट होते जा रहे हैं। तो ये तो एक मैजिकल सा काम हो रहा है ये आपकी लाइफ में। और अगर आप स्टार सीड हैं या फिर आप ऐसे कुछ हीलर हैं जो कि कभी किसी दूसरे वर्ल्ड में या पैरेलल वर्ल्ड में आप हीलर रहे होंगे, तो इस लाइफ में भी आपको कुछ तो अपने लिए काम करना है, कुछ तो वर्ल्ड के लिए भी काम करना है आपको। अच्छा, इसीलिए वो बार बार ऐसा आ रहा था मेरे मन में कि मुझे ये कार्ड पढ़ना है, मुझे ये आपके लिए ये कार्ड निकालने हैं, इनमें से कुछ तो निकालना है। तो देखो, आप में से कुछ लोग तो स्टार सीड हैं, ठीक है ना, जो दूसरे डायमेंशन से आते हैं। और आप में से कुछ लोगों की तो ओल्ड सोल है, आप काफ़ी पुराने से चले आ रहे हैं, है ना। ऐसे में जो इस तरह की सोल्स होती हैं, उनको कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में ज़रूर गिव करना होता है, देना होता है वर्ल्ड को। चाहे आप किसी हीलिंग से जुड़िए या फिर कुछ भी कैसा भी सोशल सर्विस कीजिए, कुछ ना कुछ यूनिवर्स आपसे कराता है। और अगर आपका पाथ जो है ऐसा होता है ना कि अगर आपके रास्ते में कुछ अटक है, कुछ रुकावट है, तो फिर यूनिवर्स उसको क्लीन करता है। तो हो सकता है कि ऐसा भी हो आपके कि अगर आपके पर्सन आपके साथ होते तो आप उन्हीं में ही फंसे रह जाते, और आप जो आपका खुद का लाइफ पर्पस है उस पर कभी ध्यान नहीं देते, या आप इस तरह के गाइडेंस नहीं लेते, तो फिर
अब सब खुशी खुशी होते हैं, सब सुखी होते हैं, तो कहाँ कोई गाइडेंस लेता है ना। अभी तो आपके लिए भी कुछ एक लर्निंग है ऐसी, ठीक है ना। तो आप और भी जगह से कनेक्टेड हैं इस वर्ल्ड के साथ साथ, और अगर नहीं हैं तो ये आपके लिए एक एनकरेजमेंट है कि आपको और भी कुछ अट्रैक्ट करना है, अभी आपको अपनी लाइफ में और कुछ अचीव करना है। ये डायरेक्टली यूनिवर्स से कनेक्टेड मैसेज है, इंट्यूटिव मैसेज है आपके लिए, क्योंकि ये एक सिंबल है सारे चक्रा का, जो एक चक्र चलता है उसका सबका एक सिंबल है ना। तो आपको ये ढूंढना है कि किस तरह से आप अपनी एनर्जीज़ को जगा सकते हैं। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप परेशान हो रहे हैं अपने लव को लेकर। आपके अंदर तो खुद ही इतनी पावर है कि आप खुद से ठीक कर सकते हैं अपनी लाइफ, अगर ये कार्ड आपसे कनेक्टेड है तो, ठीक है। आपके अंदर खुद पावर है, कर सकते, खुद कर लेंगे आप। और साथ में इसका मतलब कुछ क्रिस्टल से भी है, ये जो कुछ क्रिस्टल का सीड होता है इस इमेज का मतलब, तो इसी वजह से आपको क्रिस्टल्स जो हैं वो फ़ायदा करेंगे। अगर आप यूज़ करते हैं क्रिस्टल तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है, और अगर नहीं करते हैं तो भी आप यूज़ कर सकते हैं क्रिस्टल्स, तो आपको ये फ़ायदा करेंगे। क्योंकि क्रिस्टल ना बहुत बढ़िया एनर्जी का होता है। अगर बढ़िया चार्ज किया हुआ क्रिस्टल आपको मिल जाता है तो वो आपको और जगह से कनेक्ट करेगा, ठीक है। तो चलो अब अपने उस पर आते हैं कि रीयूनियन टाइम कब का है, ये बताइए एंजल्स। बहुत कुछ तो ऐसे ही बता दिया इन्होंने। कई बार तो एंजल्स, जैसे हम रीडिंग करते हैं ना तो एंजल्स आसपास होते हैं। मैं जैसे पर्सनल रीडिंग्स भी करती हूँ तो एंजल्स साथ में रहते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि वो ज़बरदस्ती कुछ दूसरे डेक से कार्ड निकालने को बोलते हैं कि इसमें है वो आंसर, इसमें है उनका आंसर, तो ऐसा भी हो जाता है। एनीवेज मैंने बस वैसे ही शेयर कर दिया। ओके, सो कार्ड हम निकाल रहे हैं, रीयूनियन टाइम कब है। ओके, ज़्यादा टाइम तो नहीं है, बहुत जल्दी ऐसा होने वाला है ना। तो ये है विद इन अ वीक आपको कोई न्यूज़ मिल सकती है। 2 वीक्स हो सकते हैं, 2 मंथ्स हो सकते हैं, 3 वीक्स हो सकते हैं, 3 मंथ्स हो सकते हैं, 3 डेज़ हो सकते हैं। कुछ ना कुछ आपको एक साइन मिलने वाला है बहुत जल्दी। साइन तो आपको अभी इसी वीक में कुछ मिलेगा अपने पर्सन की साइड से, कुछ इंडिकेशन मिलेगा, या फिर यूनिवर्स की तरफ से कुछ इंडिकेशन मिल सकता है आपको। कहीं ना कहीं से आपको एक पॉजिटिव इंडिकेशन मिलेगा ज़रूर, ठीक है। और ये 2 महीने के अंदर अंदर आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे, बहुत सारे, बहुत बेटर हो जाएगी आपका जो रिलेशनशिप है बहुत बेटर हो जाएगा। और आपको फिर वो लगेगा कि ये तो आगे बहुत एक उम्मीद हो जाएगी ना आपको कि अब चलो, अब तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, जैसा सोचा था वैसा उससे भी बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना। देख रहे हो कितना अच्छा कार्ड निकला है, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मुझसे फिर भी अगर किसी तरह की कोई क्लैरिफिकेशन आप लेना चाहते हैं तो मुझे मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, मुझसे पर्सनल रीडिंग्स ले सकते हैं। बढ़िया क्रिस्टल्स हैं चार्ज किए हुए गारंटी के, तो आप क्रिस्टल्स ले सकते हैं, 7 चक्रा ले सकते हैं, नहीं तो एक चार्जिंग प्लेट आती है, मैं दिखाऊंगी आपको, वो चार्जर है, आप कोई भी क्रिस्टल चार्ज कर सकते हैं उस पर रख के, या और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, मैं बताऊंगी, बहुत अच्छा है। तो आप वो ले लेना, वो तो बहुत ही अच्छे रहेगा। पानी पी सकते हैं आप, और दवाइयाँ वगैरह भी चार्ज कर सकते हैं, उसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, तो वो भी ले सकते हैं। गारंटी का चार्ज किया हुआ है मेरा। और अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। आप मेरे लिए सब लोग बहुत खास हैं। आई लव यू ऑल।